जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। इस बार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर रात 10:54 पर चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन 10 अक्टूबर शाम 7:38 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। तो इस बार जो करवा चौथ का व्रत होगा 10 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, यानी 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का पर्व उत्सव मनाया जाएगा। इस बार जो 10 अक्टूबर को माता करवा का जो पूजन होगा सुबह 5:16 से प्रारंभ होगा और शाम 6:29 तक पूजन का समय रहेगा। आइए बात करते हैं कि इस बार माता करवा की पूजा कैसे करें, पूजन विधि कैसे किया जाए। आप करवा चौथ के दिन स्नान करिए, सुंदर अलंकृत वस्त्रों को पहनिए। हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, आप सभी लोग करवा चौथ के व्रत पर आप सुंदर अलंकृत वस्त्रों को पहनिए, 16 श्रृंगार करिए। 16 श्रृंगार करने के बाद आप घर का उत्तर और पूर्व का दिशा आप देख लीजिए पूजा के लिए। उस स्थान को साफ सुथरा करिए। जहां पर पूजा करनी हो उस स्थान पर रोली से या पीले चंदन से स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद एक आप लकड़ी का पटरा रखिए। पटरा रखकर उस लकड़ी के पाटे पर लाल कलर का वस्त्र बिछा दीजिए। वस्त्र बिछाने के बाद उस पर आप गेहूं के दाने बिखेर दीजिए। गेहूं के दाने बिखेरने के बाद आप उस पर माता पार्वती और शिव की प्रतिमा रखिए, माता करवा की प्रतिमा रखिए, साथ में गणेश जी का भी आप मूर्ति या स्वरूप रख सकते हैं। इसके बाद आपको कलश तैयार करना है। आपके पास यदि तांबे का लोटा हो या पीतल का लोटा हो या आप मिट्टी का कलश हो, एक आप मिट्टी का कलश तैयार करें, या तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में, कोई भी लोटा हो, उस लोटे में कलश में लाल धागा मोली बांधिए। मोली बांधने के बाद उसमें गंगा जल डाल दीजिए, सुपारी 2 डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए और थोड़ा सा रोली डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए, 5 आम के पल्लव डाल दीजिए। डालने के बाद एक कटोरी में गेहूं भर लीजिए। गेहूं भरने के बाद उस कलश पर आप रख दीजिए। फिर आपको एक काम और करना है। उस कलश पर गेहूं रखने के बाद एक घी का दिया बनाकर तैयार करके उस कलश के ऊपर रख दीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, आप एक मीठे का करवा लाइए मार्केट से। यदि मीठे का करवा आपको नहीं मिलता है तो आप 2 मिट्टी के करवे मार्केट से लाइए। एक मिट्टी के करवे में आप मीठा भर दीजिए और दूसरे मिट्टी के करवे में आप गंगा जल भर दीजिए। कंठ तक भरना है। और जो मिट्टी का करवा होता है उसमें छोटा सा एक होल होता है। उस होल में आपको 7 कुसा की जो पत्तियां होती हैं उस कुश को आप उस मिट्टी के करवे में जो छिद्र है उसी में आपको डाल के उसे ढकना है। फिर आप 2 कटोरी लीजिए। उस कटोरी पर आप एक कटोरी में मीठा रखिए, दूसरे कटोरी में आप गेहूं रखिए। गेहूं भर दीजिए और जो आपने जिस कटोरी में मीठा रखा है उस मिट्टी के करवे पर रख दीजिए और सामने जिस कटोरी में आपने गेहूं रखा है उस गेहूं को आप भगवान के सामने रख दीजिए। और यदि आपको मीठे का करवा मिला हुआ है तो उस करवे को भी आप शिव और पार्वती माता करवा के सामने रख दीजिए। रखने के बाद बगल में जिस चलनी से आपको चंद्रमा को
देखना है, अर्घ देना है और पति देवता का दर्शन करना है, उस चलनी को भी आप एक थाली में रख लीजिए। उस चलनी का भी आपको पूजन करना है, टीका लगाना है रोली से। आपने सारी सामान तैयार कर लिया, आपने एक मीठा करवा तैयार करके रख लिया, एक आपने मिट्टी का करवा तैयार करके रख लिया जिससे आपको अर्घ देना। फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, जो मिट्टी का करवा है उसी से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है, जिसमें आपने कुसा डाला है और जिसके ऊपर आपने एक कटोरी में मीठा रखा हुआ है। यदि आपको मीठे का करवा ना मिले तो आप मिट्टी के भी करवे में मीठा डाल के रख सकते हैं। चलो, इट इज क्लियर, क्लियर हो गया। आप एक कटोरी में गेहूं रख लीजिए और एक थाल में आप कुछ कपड़े रखिए, जैसे सूट सलवार, साड़ी, ब्लाउज, जो भी है, चूड़ी, कंगन, सुहाग की जितनी सामग्री है उस थाली में रख लीजिए और उसमें कुछ दक्षिणा रख लीजिए। रखने के बाद वो भी शिव और पार्वती माता करवा माता के सामने रख दीजिए। फिर इसके बाद आचमनी करिए। फिर फल, फूल, मिष्ठान जो भी है प्रसाद माता करवा को चढ़ाइए, करवा माता को चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद फिर आचमनी करिए। आचमनी करने के बाद हाथ में आप गेहूं के दाने कुछ ले लीजिए। आपको कथा सुननी है, गेहूं के दाने लेकर के दाहिने हाथ में, फिर हाथ जोड़ करके कथा सुनिए। कथा आपको सुनना है। कथा क्या सुनना है, आइए कथा आपको सुनाता हूं। एक साहूकार थे, उनके 7 पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का नाम है करवा। एक दिन साहूकार की पत्नी ने, पुत्री ने, बहुओं ने मिल करके करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर निर्जला व्रत रखा। शाम को साहूकार के 7 पुत्र एकत्रित हुए और रात्रि काल में जब वे भोजन करने बैठे तो अपने बहन से कहा, बहन आप भी प्रसाद ग्रहण करो। लेकिन साहूकार की पुत्री करवा ने कहा, भैया अभी मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी, अर्घ देने के बाद तब मैं प्रसाद ग्रहण करूंगी। साहूकार के 7 पुत्रों को अपनी बहन की दशा को देखकर दया आ गई कि मेरी बहन सुबह से शाम तक भूखी है, जल तक नहीं पिया। तो साहूकार के 7 पुत्र मिलकर गांव के बाहर गए, आग लगा करके चलनी से अपनी बहन को दिखाया, देखो बहन चंद्रमा उदित हो गए, चंद्रमा का उदय हो गया। बहन ने जब भाई की बात सुनी, हकीकत मान ली और अपनी 7 भाभियों को बुलाया और भाभियां, उसकी बहन की 7 भाभियां अपने पतियों की करतूत को जान गई। भाभियों ने अपनी ननद को समझाया लेकिन करवा बात नहीं मानी। उसने अर्घ दिया और व्रत खोल लिया और व्रत खंडित होने से गणेश जी रूठ गए और जो करवा के पति थे, पति देवता दिन प्रतिदिन बीमार होते गए, उनकी हालत बद से बदतर होती गई, उन्हें रोग हो गया और ऐसी दशा, ऐसी परिस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जब करवा को बाद में पता चला कि मैंने गलती किया, मेरा जो करवा चौथ का व्रत था खंडित हो गया, पुनः दोबारा वह चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दी। प्रत्येक साल करवा चौथ का व्रत रखना प्रारंभ कर दी और उसके व्रत से गणेश जी खुश हुए, प्रसन्न हुए, वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। करवा के पति देवता स्वस्थ हो गए और हृष्ट पुष्ट हो गए, उनका अच्छा शरीर हो गया। इस कथा को जो श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक कथा श्रवण करते हैं, सुहागन हमारी जो माताएं, बहनें, बेटियां हैं, जो इस व्रत कथा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करती हैं, पति की लंबी आयु होती है। घर परिवार आंगन में दिन प्रतिदिन खुशियों का अंबार लग जाता है, हर प्रकार से खुशहाली जीवन में आती है। गणेश जी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और आपने इस तरह से कथा जब श्रवण किया, कथा श्रवणोपरांत जो हाथ में गेहूं है वह किसी पात्र में अलग से रख लीजिए। जो आप गेहूं लेकर के कथा श्रवण कर रहे हैं उस गेहूं को एक किसी पात्र में रख लीजिए। शाम को इसी गेहूं से आपको अर्घ देना होता है चंद्रमा को
और जो कलश में जो करवे में जो जल रखा हुआ कुसा डाल के उसी से ही अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद चलनी से जो चंद्रमा को देखना, पति देवता को देखना इत्यादि, फिर पति देवता का आशीर्वाद लिया जाता है। करवा चौथ के दिन पति देवता के पैर छूने से हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन किस मंत्र का जाप किया जाए। करवा चौथ के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिन भर इस मंत्र का जाप करिए। करवा चौथ के दिन ऐसा क्या करें जो घर में लोग बीमार रहते हैं, तंदुरुस्त हो जाएं, ठीक हो जाएं। डॉक्टर ने कह दिया है काफी समय से बीमारी लगी हुई है, पैर में दर्द है, घुटने में परेशानी है, कमर में परेशानी, नाड़ी दोष हो गया है। नाड़ी दोष का मतलब कुंडली में कभी कभी नाड़ी दोष हो जाता है, कभी कभी ग्रह ऐसे प्रभाव करते हैं, ऐसा प्रभाव डालते हैं, या जब किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, शनि की ढैया 7.5 चल रही है, या राहु 18 साल के लिए आ गए, या शनि 21 साल के लिए आ गए, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप जो भी भोजन करते हो पेट में रखा रहता है, इससे नाड़ी दूषित हो जाती है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो सर्वप्रथम पेट पे ही आती है, और पेट पे जो पाचन तंत्र की क्रिया है जो पेट में, वह बिगड़ जाती है। जब पाचन तंत्र की क्रिया बिगड़ती है तो सप्त धातुएं डिस्टर्ब हो जाती हैं, यानी नाड़ी दोष हो जाता है, और जो खून का जो संचार होता है वह अवरुद्ध होने लगता है। कभी हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन इत्यादि बीमारियां, चूंकि नाड़ी दोष से ही होता है। पेट का ही तो सिस्टम है। अगर व्यक्ति का पेट साफ तो सारी प्रॉब्लम दूर, अब पेट ही साफ नहीं तो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। इसलिए आइए मैं एक ऐसा उपाय आपको बताता हूं, इस उपाय को करने से आपको 365 दिन आनंद मिलेगा। करवा चौथ के दिन जो भी रोगी हैं, जिनको बीमारी है या कष्ट है, एक काम करें कि आप घर के किसी सदस्य को बोलिए कि मार्केट से एक छोटा तांबे का लोटा खरीद कर लाए, उस लोटे में गेहूं भर दीजिए, 5 का सिक्का डाल दीजिए, और उस लोटे का कंठ जो है कलावा से बांध दीजिए। बांधने के बाद फिर लाल कपड़े से उस कलश के कंठ को ढककर बांध दीजिए। बांधने के बाद जो रोगी हैं उनके ऊपर से 7 बार उतारा करके ले जा करके शिवालय में रख दीजिए। रखने के बाद पीछे मुड़कर मत देखिएगा। यह हुआ उपाय। दूसरा उपाय, यदि किसी की बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, या बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है, या नौकरी में समस्या है, व्यापार में समस्या है, ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर दिन कोई ना कोई समस्या, घर में लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, तमाम तरह की बातें, तो करवा चौथ के दिन आप दुर्वा की हरी हरी 11 आप गांठें बना लीजिए, यानी हरी हरी दुर्वा के 11 गट्ठर बनाइए, एक पोटली टाइप का बनाइए। बना करके आप गणेश जी को चढ़ाना है। 11 दुर्वा के जो आपने बंडल बनाए हैं उस बंडल को गणेश जी के चरणों में चढ़ाना है, और 11 मोदक के लड्डू चढ़ाना है, और 11 दिए जलाना है। दिए जला करके आपको एक मंत्र का 108 बार जाप करना, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। हो सके अगर आपको संस्कृत आता है तो आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर लें, या गजेंद्र मोक्ष का आप 11 बार पाठ कर लीजिए। यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो सिंपल ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः का 108 बार जाप करके आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आप दुर्वा का 2 बंडल लीजिए, और कम से कम 12 केले लीजिए। जो दुर्वा आपने चढ़ाया उसमें से 2 बंडल उठा लीजिए, और जो लड्डू जितने हैं, एक लड्डू वहां छोड़ दीजिए और सब लड्डू उठा लीजिए, और 12 केले अलग से ले लीजिए, ले जाकर के गौ माता को खिला दीजिए।
और गौ माता को खिलाते हुए कान में गौ माता से बोल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि बेटे की शादी नहीं हो रही है तो बेटे की शादी हो जाएगी, या बेटी की शादी नहीं, या घर में कोई प्रॉब्लम व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर के, जब गौ माँ को खिला रहे हो आप, तो आप अपनी बात गौ माता के कान में बोल दीजिए। बोलने के बाद फिर गौशाला से मिट्टी लाइए, उस मिट्टी को ला करके पूरे घर में छिड़क दीजिए और फिर गंगा जल छिड़क दीजिए। यह उपाय करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें।